चलो ये लीजिए। चलो how is the concentration of a CO plus ion affected when a solution of acid is diluted? So that is concentration of H3O plus ion. It is equals to, that is number of moles of H3O plus ions upon volume of solution. और अगर मान लीजिए ये हमारे कंटेनर में H3O प्लस आयंस हैं, कुछ भी होंगे, 10 मोल हो, 15 मोल हो, ये एक चैप्टर आगे से आपका 12th में एक चैप्टर ही पूरा हो जाएगा कंसंट्रेशन। और उसमें सिर्फ तुम पानी डाल दो, क्या डाल दो? वाटर। तो वाटर के गिरने से क्या होगा बताओ? व्हेन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, सो व्हेन वी डाइल्यूट देन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस बट द H3O ion concentration, that is numerator, does not increase. So बताओ ये न बढ़े और ये बढ़ जाए तो क्या होगा? वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी कि नहीं? देखो, when solution, acidic solution is diluted, then volume of solution increases but number of moles, तुम्हें ये बात जाननी चाहिए कि 1 मोल कोई भी चीज, चाहे 1 मोल H3O प्लस आयन ही क्यों ना हो, वो 6.022 into 10 to the power 23 इतने आयन होते हैं। 1 मोल आयन का मतलब इतने आयन। तो नंबर ऑफ मोल्स हट जाएंगे। देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H3O प्लस आयन पलट, वो ना घटेंगे ना बढ़ेंगे, वो जितने उतने ही रहेंगे। नाउ न्यूमरेटर रिमेन्स कांस्टेंट बट डिनोमिनेटर डिक्रीजेस, इंक्रीजेस। ये क्या हुआ? ये बढ़ गया और ये बिल्कुल इसकी स्ट्रेट लाइन है, ये बढ़ाई घटा नहीं, सही है नहीं? जितने थे आयन उतने रहेंगे। अब पानी बढ़ाते जाओ, एक शरबत गुरुद्वारे में बोला और 2 बाल्टी पानी डालो और 2 बाल्टी, तो उसकी जो कंसंट्रेशन है, शरबत की सांद्रता, क्या वो वही रहेगी कि पतला हो जाएगा? तो वही कंसंट्रेशन का मतलब है कितना ज्यादा कंसंट्रेटेड तुम कॉफी पीती हो या चाय। तो बोला पानी डालने से क्या होगा? पानी डालने से वॉल्यूम बढ़ गया, लेकिन जो कॉफी के पार्टिकल हैं क्या वो उतने ही रहे कि बढ़े या घटे? ना घटे ना बढ़े, जितने थे उतने रहे कप में। जितनी कॉफी के पार्टिकल है क्या वो बढ़ जाएंगे जब डाल तो पानी ही रहे? तो उसी तरीके से जो H3O आयन है क्या वो घटेंगे या बढ़ेंगे? भाई जितना है तुम्हारे बर्तन में उतने ही रहेंगे। तुमने पानी बढ़ा दिया शरबत में, तो चीनी बढ़ी कि घटी? कुछ नहीं रही। 1 किलो डाली थी, 1 किलो रही, तो ये वही रही। जैसे हेडलाइन है नहीं, कोई आदमी मर जाता तो ऐसी डेडलाइन आती, ये उतनी की उतनी ही रही, ये बढ़ गया। बोलो बात सही है? When the denominator increases, numerator does not increase. So overall value बताओ, 1/10 है और 1/100 तुम पानी डाल रहे हो, तो घट जाएगी कि नहीं? अल्टीमेटली वैल्यू डिक्रीज हुई कि नहीं? तो क्या होगा? सेंटेंस को पूरा करो ज्योत्सना। बहुत अच्छा, that remains constant। अब ये कांस्टेंट रही, ठीक है? So नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H3O आयन पर लीटर, ये चीज किसमें लिखी जाती है बताओ? पर लीटर डिक्रीजेस। सो नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर of H3O ion decreases
अच्छा, इसी को तो कंसंट्रेशन कहते हैं, IE कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन। दोनों बात समझ में आई दिव्या? अगला सवाल देखिए, What effect does the concentration of H plus ion have on acidic nature of solution? So, what effect? यानी पूछा जा रहा है सवाल, effect of H plus ion किस चीज पर? On acidic nature। देखो, effect of H plus ion को दो तरीके से कराऊंगा। लिखो, इस चीज को कहते हैं H प्लस आयन की जो कंसंट्रेशन, ये ब्रेसेस जो लगाए जाते हैं इसका मतलब होता है मोल्स पर लीटर। इसका मतलब क्या होता है? यही कंसंट्रेशन है और इसका नाम होता है मोल पर लीटर। अगर इसकी संख्या किससे ज्यादा हुई बताओ? देन सॉल्यूशन शेयर कैसा होगा ये तो बताइए। बहुत अच्छा। और यही H प्लस आयन की कंसंट्रेशन अगर लेस हुई हो इससे तो फिर ये ज्यादा बड़े हो जाएंगे, तो ये कैसा हो जाएगा? दैट इज सॉल्यूशन इज बेसिक। और यही H प्लस आयन की कंसंट्रेशन अगर OH के इक्वल हो गई तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा तुम समझ लेना, ये मैंने पहले भी बताया, इतने मोल पर लीटर होता है। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कहते हैं, ये तो बताया है। इनका मल्टीप्लाई करो हमेशा, जब ये कम होगा तो ये बढ़ेगा, लेकिन इनका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है। मेरा कहने का मतलब है कि हमेशा H प्लस आयन और OH आयन ये इक्वल टू 10 टू द पावर -14 है, और इसे क्या कहा जाता है? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। मान लीजिए ये 10 टू द पावर -4 है, तो आयुषी ये कितना होगा? ये फिक्स्ड है, ये कांस्टेंट है, ये नहीं बदल सकते। तो ये दुनिया का कोई वैज्ञानिक नहीं बदल सकता। तो आप मुझे बताइए ये कितना होगा? 10 to the power -10। अच्छी बात है। तो ये सॉल्यूशन कैसा होगा? बता नहीं रही हो। बहुत अच्छा, आप भी बोलो मोनिका। आप बताओ पलक। अब पलक की बात सुनो। पलक ये -4 है तो ये -10 हो गया। बहुत अच्छी बात बताई उन्होंने कि भाई इनका प्रोडक्ट तो -14 है। ये क्या करती है ना, एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देती हैं। ये चालाकी आयुषी हर बहुत दिनों से यूज करती है, तो इसका जोड़ने से हो गया। अच्छा, अब बताओ इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है किसकी? बहुत अच्छा, ये भी हमेशा देखना चले। इसकी कंसंट्रेशन 10 टू द पावर 6 टाइम्स ज्यादा। सुनील ने तुरंत पकड़ लिया, बोला सर 10, ये जो 1 मिलियन ज्यादा है। बहुत बड़ी बात है, 10th में आ गए हैं। तो इन्होंने कहा सर इसमें जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तब ये आएगा। ये बहुत ज्यादा है सर, मतलब ये सुनील इसे ऐसे पढ़ते हैं, ये इतनी है कंसंट्रेशन, और इसे कैसे पढ़ते हैं? अच्छा, अब सुनील कह रहे हैं सर ये बहुत बड़ी वैल्यू है। कहाँ आप इसके चक्कर में पड़े हो? मतलब ये पर्सपेक्टिव कहलाता है, हर एक के देखने का नजरिया। हाँ तो सुनील, अब और आगे बढ़ते हैं। बताओ इनमें किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है? करेक्ट। कितनी ज्यादा है? 10 की पावर 6 जोड़ 1 मिलियन टाइम्स। कितनी ज्यादा है? अच्छा, ये ज्यादा है तो सोल्यूशन कैसा होगा? तुम तो हर चीज जानते हो। नाउ सोल्यूशन इज एसिडिक। इतनी बात समझाई? ये इतना है तो तुम मुझे पीएच बताओ। तुम तो हर चीज जानते हो। और पीओएच बताओ। 10। पीएच प्लस पीओएच की वैल्यू हमेशा 14 होगी। पावर को जोड़े, सही है, निगेटिव छोड़ दिया जाता है। तो तुम समझ गए ना, इसे ना भी ध्यान रखो। पीएच से तो पता चल रहा है, सिर्फ तुमसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा फिर अपनी बात चल जाएगी। मेरे कहने का मतलब है इफ पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज 6, पीएच ऑफ सॉल्यूशन क्या है?
find its H3O ion concentration, hence conclude whether solution is acidic or basic. बताओ, आप लोग सब लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सुनील भी बोलेंगे, वो दोबारा नहीं बोलेंगे। चलिए, हाँ बताओ। पीएच इतना है तो एससीओ आयन कंसंट्रेशन बताओ, एक एक करके बताओ। पीएच इज 6, अब एससीओ आयन कंसंट्रेशन बताओ। जबकि पीएच क्या होता है? नेगेटिव एक्सपोनेंट ऑन बेस 10, ठीक है, या मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सपोनेंट। इसे तुम क्या कर सकते हो? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सपोनेंट। किसका? दैट इज एट बेस 10। चलो इसकी वैल्यू बताओ स्टूडेंट की। बहुत अच्छी बात है। -6 मोल पर लीटर भी बोला करो, आधा अधूरा बोलते हो। OH आयन की कंसंट्रेशन बताओ। 10⁻⁸ मोल लीटर। देखो अब इन्होंने बता दिया 10⁻⁻8 मोल पर लीटर। तो सुनील ये कितना ज्यादा है? 100 गुना। वो है ना चीज। अगर कोई पूछे कि पाकिस्तान भारत से इतना आगे क्यों है, तो बोलो सर क्योंकि वहाँ वो है, ये गलत पूछा जाए तो भी जवाब दो। हमने पूछा ये क्यों ज्यादा है, वो जवाब ही दिए जा रहे हैं। जबकि ऊपर समझाया था कि कम है। ये हमेशा इसको बड़ा मानते रहे अभी तक, ये धोखे में। हाँ तो सुनील ये क्यों ज्यादा है? सर कम है। तो ये ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 100 गुना। करेक्ट, 100 गुना ज्यादा है। मेरा कहने का मतलब है कि H3O प्लस आयन इज मोर देन। लोगों का मजा भी लेना चाहिए। नाउ दिस इंप्लाइज, सही है? इससे क्या पता चलता है? समझ में आ गई बात आपको? दैट इज सॉल्यूशन इज एसिडिक। ज्यादा तुमसे नहीं पूछेंगे। पीएच 2 है तो पीओएच कितना है और सॉल्यूशन एसिडिक है बेसिक? पीओएच माइनस कुछ नहीं, मैग्नीट्यूड लिया जाता है 12 है ना, क्योंकि दोनों को सब मिलकर कितना होना होता है बताओ? तुमको ये बताया नहीं अभी तक मैंने। पीएच और पीओएच मिलकर कितना होगा? 14। वो तो निगेटिव एक्सपोनेंट चलेगा नहीं, क्योंकि किसान निगेटिव नहीं बोल पाएगा, उसके लिए निगेटिव ऋणात्मक, क्योंकि उसको अपनी खेती देखनी है। उससे पूछा जाएगा पीएच तो वो 4 बोलेगा। उससे कह दो बोलो 10⁻⁻4, वो जिंदगी में नहीं बोल पाएगा। बच्चों को पाल लेगा, बिटिया की शादी कर लेगा, लेकिन इतना कठिन नहीं बोल पाएगा कभी। 4 बोलेगा, कहेगा मेरा खेत 4 वाला है, और पीएच भी ना बोल पाए। 4 उनके लिए ये बना है। तुमको समझना है ये 10⁻⁻4 है, सही? चलो अच्छा, इतना तुम समझ गए तो इसको लिखो फर्स्ट। सवाल अभी पूरा नहीं हुआ है। कह रहा है कि हाउ द कंसंट्रेशन ऑफ H3O, ये इसका क्या लिखे बताओ? सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। ये बुक का क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है। इसको दूसरी तरीके से भी कहा जाएगा, हाउ द इफेक्ट ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। अब देखो यहां तक बात हो गई। जरा आप देखिए इसी सवाल के आगे का काम। इतना तो मैंने मिटा ही किया, कोई बात नहीं। ये देखो, सिर्फ दिव्या तुम्हें 3 चीजों का सवालों का जवाब देना है। If H plus ion concentration is less than -7 mole per liter, if H plus ion concentration is -7 mole per liter, or if H plus ion concentration is greater than mole per liter. This implies. सवाल का जवाब। अगर -10⁻⁻7 से लेस होगा तो बेसिक। तो ये सॉल्यूशन क्या होगा? मतलब कितना होगा? जरा एक एग्जांपल दो। इससे लेस होगा तो कितना होगा? 10 टू द पावर कितना होगा? -7
से कम होगा तो कितना होगा? कोई एग्जांपल के तौर पर बताओ। -8। सही बता रही है, क्योंकि अब डेसिमल में छोटा होगा तो छोटा क्या होता है? -6 तो नहीं हो सकता, -6 ज्यादा बड़ा होता है, मालूम है ना। -2 तो और बड़ा होता है, -1 और ये बहुत छोटी संख्या है। डेसिमल के बाद 7 जीरो, करीब 6 जीरो और 1 आएगा। बहुत अच्छा बताया। तो इसका मतलब है इन्होंने मन में विचार किया, ये 10⁻⁸ बोलो सही। हाँ, तो सॉल्यूशन कैसा है? क्योंकि H+ आयन कम है और OH आयन ज्यादा है, सही है। तो OH आयन कितना हो जाएगा बोलो? OH आयन भी बता दो जरा मुझे, 10 की पावर इसी के करस्पॉन्डिंग बताओ, ये जो तुमने विचार किया। -6 ज्यादा हो गया, ठीक है। तो सॉल्यूशन कैसा हो गया? इस बेसिक। अगर H+ आयन इतना है पुर्राश, तो OH आयन कितना होगा? ये थोड़ा लेट आए थे ना, एंटीसिपेट करने तो तुम बताओ। ठीक है, OH आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁷। तो फिर सॉल्यूशन कैसा होगा? न्यूट्रल। सॉल्यूशन इज, हाँ वंदना ये बताओ, अगर इससे ग्रेटर हुआ तो कितना होगा? जरा विचार करो, -6। क्योंकि ये बिल्कुल सही बात है। इससे बड़ा होगा तो -6 मोल पर लीटर, सही है। और OH आयन फिर कितना हो जाएगा? -8 बोला करो। कौन बड़ा है? वैसे भी दिख रहा है H+ आयन इससे ज्यादा, सही है। तो सॉल्यूशन इज एसिडिक। मेरा कहने का मतलब है, हो सकता है तुम्हें वहां ये भी ना याद रहे, तो तुम तीसरी चीज कर लेना कि pH वैल्यू अगर 7 है और pH वैल्यू <7 है और pH वैल्यू <7 है, तो नूर तुमको ये बताना होगा कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है, कौन बेसिक है। फर्स्ट न्यूट्रल है तो दूसरा तुम अच्छा बताते हो। अरे जो कितना क्लेवरली जवाब दिया, बहुत अच्छी बात है। इतना कौन जानता है? ठीक है, नूरे मुजस्सम जानते ना, दैट इज pH की वैल्यू <7 है, तो सही है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर। आंसर क्या है इसका? आंसर इसका कुछ नहीं, आंसर ही पता होता तो हम बता ही ना देते। आप लेट आए हो, मजे करो, सबको मिल गया ना बेटा। 3 तरीके से तो बता दिया आंसर। पूछ रहा है कि यदि H+ आयन की सांद्रता में परिवर्तन होता है तो विलयन अम्लीय होगा, क्षारीय होगा या उदासीन। 3 तरीके से बता दिया कि कब कब क्या होगा। वो सही है। पहला तरीका, दूसरा तरीका, कंसंट्रेशन के टर्म्स में बता दिया, pH के टर्म्स में बता दिया, OH के साथ कंपैरिजन के टर्म्स में बता दिया। तीसरा सवाल देखें। हाँ दिव्या, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ CaO? ब्लीचिंग पाउडर और कैल्शियम ऑक्सीडेज। सही है, तो तुम कॉमन नेम लिखना पहले, ब्लीचिंग पाउडर। और इसका काम क्या होता है? कपड़े धोने में यूज होता अरे है। सॉरी, ड्राई क्लीनिंग के लिए, ब्लीचिंग के लिए, ब्लीच करने तेज होने लग गए। दैट इज ऑक्सी, सही है। विरंजक के तौर पर, रंगरेज जानती हो, जो चूनर रंगता है, और विरंजक उड़ा दे रहे हैं। इट इज यूज्ड एज डिकलराइजिंग एजेंट ऑफ लेनिन व्हाइट क्लॉथ्स। पे धब्बे लग जाते हैं, रेलवे की चादर, उसको जब तुम ओढ़ती हो तो इसी की स्मेल आती है, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तुम तो कपड़े धोने लग गए इससे ना। इट इज यूज्ड एज, किसमें यूज होने लगा बताइए? डिकलराइजिंग एजेंट में रखा हुआ कभी इन
क्लीनिंग ऑफ किसकी क्लीनिंग में? व्हाइट क्लॉथ्स। कभी तुमने कलर कपड़े में डाला होगा तो मम्मी ने डांटा भी होगा और मारा भी होगा। डाल तो यही होगा, मैं तो डाल चुका हूँ। ब्लीचिंग पाउडर सबके घर में होता ही है, लेकिन एक बार तो सभी लोग सीखते ही हैं। चलो सब अपनी स्कूल की ड्रेस में डाले तो जगह जगह सफेद धब्बे पड़ उसी दिन जहां पड़ गया सफेद कर दे। अगला सवाल देखो हर्षिता। Given below the pH of different, which of could be lemon juice? बोलो। 2.0 तो अब लेमन जूस 2.0 और टोमेटो जूस 4 क्योंकि लेमन जूस ज्यादा एसिडिक है। अगर तुम्हें लेमन जूस पिला दिया जाए हालत खराब हो जाएगी एक चम्मच ही पीने में। टोमेटो जूस तो सब पीते हैं। जो ज्यादा एसिडिक हो ऐसा होता है ना, कई लोग पूरा नींबू चबा जाते हैं फिर उसके बाद हालत खराब हो जाती है। टीवी में दिखाया जाता है, बट इट इज हार्मफुल। सलमान खान इन सब ने 3 नींबू चबाए, एक चबाया ही था। तो लेमन जूस का 2 बताओ। डिस्टिल्ड वाटर 7 ठीक है। सी का बताओ 14 और डी का बताओ। इसका मतलब अगर तुम ये लिखते हो समझ में आया तो इसमें इनएक्यूरेसी रहती है। 2.0 तो ये ज्यादा एक्यूरेट है। 0 लगा देने से बात तो वही है ना। बात वही नहीं है। ऐसा लगा देने से इसमें अगर 2 लिखते हो तो इसमें 2 में प्लस माइनस 1 किधर मानेगी, और 2.0 लिखते हो तो प्लस माइनस 0.1। ये इरर एनालिसिस है जो 11th में तुम पढ़ोगे और पूरा एक चैप्टर। तो ज्यादा एक्यूरेट क्या हुआ? कभी तुमको वो कहे कि 2 mg सोना दे कि 2.000 mg दे, ये लेके आना, क्योंकि इसमें फर्जी वाला कम है। इसमें यहाँ पे प्लस माइनस 1 करेगा और यहाँ पे 1 ग्राम देगा, 2 गिनेगा, कहेगा मैंने -1 तो कर ही दिया। मैं तो सरकार की तरफ से ये वैल्यू कि अंतिम डिजिट में प्लस माइनस 1 लग सकता है। बोलो बात सब फिर से समझो। ये देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तुम्हारी पेंसिल यहाँ तक पहुंची, तो अब पेंसिल तुम्हारी यहाँ तक पहुंची तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और किसी ने कहा ये 3 लगती है, आगे 0 नहीं लगा रहा, तो इसको एक्यूरेसी कहते हैं। तो उसने 3 सेंटीमीटर लिखा, जबकि अंकुर राज कह रहे नहीं ये 4 के पास लगती है। दोनों के अपने अपने देखने का नजरिया है, अपना अपना पैरेलैक्स है। पैरेलैक्स का मतलब एट विच एंगल ऑफ साइट यू आर सीइंग एनीथिंग। तो ऐसी स्थिति में ये माना जाता है 3 सेंटीमीटर है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि क्या पता वो यहाँ होगी, उसने उसे 3 माना हो, यहाँ भी तो होती तो भी तो 3 मान लेता, और कुछ सोचेंगे यहाँ तो इसलिए इधर रखी जाती 1 सेंटीमीटर। बोलो बात समझ में आ गई? सही है। ये अगले समझो। तो इसलिए जब स्कूल में क्वेश्चन आए और 0 लगाओ तो वो महत्वहीन नहीं है, लगा के आना, शॉर्टकट नहीं अपनाना, नहीं कट जाएगा आधा नंबर। ठीक है। इसीलिए अगर एमजी में हो अब कल्याण ज्वेलर जा रहे हो तो 3 डिजिट। तो मैं भी गोल्ड लेके आया, मैंने कहा एक और 0 बढ़ाओ इसमें, तो वो उसी में डिस्कस करने लगा। 9 साल बढ़ाइए तभी लेंगे। तब उसने और अच्छी मशीन निकाली, उसी में तो उनको इनकम। ठीक है। अगली बात यहाँ तक समझ आ गई। 14 सवाल। 5वां सवाल देखो। चलिए आखिरी डिजिट 500 किलो गेहूं तुम कहीं ले रहे हो तो 1 किलो गेहूं में अंतर है। 1 किलो कम भी देगा तो लीगल है, सही है। और 500 किलो गेहूं ले रहे हो 0.0 तो अब वो प्लस माइनस आखिरी डिजिट को, ठीक है, इसको कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। इसको क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर। इसी में वो प्लस माइनस 1 कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखो। तुम लोगों ने अभी तक आर्हेनियस एसिड और आर्हेनियस बेस का सिद्धांत सीखा।
What does it mean by arrhenius acid और arrhenius base? ये मैं पहले बता चुका हूँ। Sir, देखो हमको तो याद भी है और कोई नहीं। इनकी मेमोराइजिंग पावर या रिटेंटिविटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, जबकि लोगों में कोएर्सिविटी ज्यादा होती है, सब्लिमेट हो जाता है पढ़ा, ये रिटेंटिव हुआ। Arrhenius concept of acid and base. What does it? Arrhenius acid. Those chemical substance which release H plus ion are called arrhenius. ये सबसे पुराना सिद्धांत है। एक लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट है, एक लुइस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसेस है, और एक आर्हीनियस। 10th में आर्हीनियस समझो, 11th में लुइस एसिड एंड बेस, और 12th में लॉरी ब्रॉन्स्टेड। अभी तुम आर्हीनियस समझो, ठीक है। दैट इज क्या बता तुमको, द केमिकल सब्सटेंस विच रिलीज H plus ions, इसमें इन वाटर। हाँ, इन वही केमिकल सब्सटेंस विच रिलीज H plus ion इन वाटर। वाटर इन वाटर में कर देगा तो फिर एक्वियस सॉल्यूशन। पानी में डालते ही वो एक्वियस हो गया। पानी मिला दो किसी चीज में तो एक्वियस हो गया। और अगर उसमें तुम C2H5OH मिला दो, दो ही चीजें मिलाई जाती हैं जो ऑर्गेनिक हैं, उनमें शराब मिलाई जाती है तो उसको अल्कोहलिक कहेंगे, उनमें मीडियम अल्कोहलिक है। समझ में आई बात कि नहीं? सबसे ज्यादा विस्की इसी में यूज होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। बहुत सारी चीजें, नफ्था बनती है तो क्या बनती है, पेट्रोल बनती है, कुर्सी बन रही प्लास्टिक की, इन सबका मीडियम क्या है, C2H5OH। सही। अब द केमिकल सब्सटेंस विच रिलीज H plus ion इन वाटर। सब्सटेंस अगर आप चाहें तो H3O आयन भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि H plus ion तो बहुत प्रोटॉन होता है, अनस्टेबल होता है ना। ये कंसंट्रेशन होता है H3O आयन, बस इतना। अगर वो लगा दोगे तो मोल पर लीटर हो जाएगा। इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन, सही, इन वाटर। तो उसे क्या कहेंगे, आर कॉल्ड आर्हीनियस। आर्हीनियस साइंटिस्ट का नाम है, आर्हीनियस ऐसे। जरा ध्यान दीजिए, HCl और प्लस H2O gives H3O plus ion, इसे लगाते हैं, H3O plus ion aqueous और प्लस Cl माइनस aqueous। ये तो तुमको मालूम है, ये चारों ओर वाटर से घिरे रहते हैं। aqueous का मतलब तो समझते हो ना, हाइब्रिड टाइप। अच्छा, अगला सवाल देखो, उसमें कह रहा है आर्हीनियस बेस क्या होता है। आयुषी बताइए जरा। सही बताती हो। द केमिकल सब्सटेंस which release OH ion in water. These are called arrhenius base. For example, जैसे NH3 plus water, तो क्या होगा, NH4 plus ions और plus OH ions। चेक कर लो, एक H इसको दे दो, ये होता क्या, HOH है कि नहीं है, तो H प्लस लेके अमोनियम आयन बन जाएगा। ये अमोनिया है, और जबकि ये क्या है, अमोनियम आयन। अमोनिया को पानी में डालो, हल्का ब्लीच बन जाता है, पेडिक्योर मैनिक्योर करो। दिस इज अमोनिया। तो बाजार में मिलता है कि नहीं, डिब्बे में सभी के पास होगा। दैट इज अमोनियम आयन। इतनी बात तुमको समझ में आ गई कि नहीं? अगली बात देखो, अमोनिया इट इज नेचुरल ब्लीच। ओके, H2CO3। हाँ निकिता,
H2CO3 को किस कैटेगरी में रखोगी? Arrhenius acid. That is, इसको कहते हैं कार्बोनिक एसिड, सोडा वाटर। इसको क्या कहेंगे? सोडा वाटर। अगर इस सोडा वाटर को बाजार से ले आओ, 20 रुपए की बोतल मिलती है, और थोड़ा नींबू डालो, हल्का नमक, लिमका बन गया। कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। आर्हीनियस बेस, ठीक है। आज कैलिफोर्निया से आई थी मेरी साली, तो वो पूरी किट लेके आई थी। कभी वो क्या करती थी ना, वो नींबू डाल देती थी, वो डाल देती थी, उसी में किट है तो ड्रॉपर से कोला डाल देती थी, कहती थी कोक बन गई। और सिर्फ सोडा वाटर था, कहती थी जो मन करता डाल के पी लेती। वहाँ अलग ही सिस्टम है, पूरा किट है, उसमें लिखा हुआ इससे स्प्राइट बन जाएगा, इसको वही डाल दो, और चीनी अपने मन का डाल दो। देखो कितना अच्छा एडवांस सिस्टम, यहाँ पे सब लोग करते ही नहीं। ठीक है, ये बताओ 2 घंटे के लिए आई थी, फिर चली गई। हाँ। सुबह की 10 बजे फ्लाइट से आई, 3:30 चली गई, रुकी 2 घंटे में। मेहरानगढ़ देखने आई। अब ये देखो, दैट इज HNO3 कहाँ लिखोगी? ये स्ट्रॉन्ग भी पूछ रहा है क्या? स्ट्रॉन्गर भी पूछ अच्छा अच्छा, तो लिखो, ये सब तो मैंने लिखा ही नहीं। वीक एसिड, क्योंकि ये हम लोग यूज करते हैं, पीते हैं। और ये कैसा है बताओ? स्ट्रॉन्ग एसिड, इसको नाइट्रिक एसिड कहा जाता है। ये फ्यूमिंग है, इससे धुआं निकलता रहता, सधूम धुआं निकलता, तो ये नाइट्रिक एसिड। अगला बोलो जरा। हाँ हर्षिता, बाकी दो का भी तो बताओ। सर NaOH स्ट्रॉन्ग बेस और NH4OH वीक बेस। देखो ये NH4OH है, इससे हम लोग मैनिक्योर पेडिक्योर करते हैं, तो जो हम लोग यूज करें वो वीक है। और NaOH डाल दो तो हड्डी हड्डी बचे, ऊपर का सब निकल जाए। NaOH से तो वो हालत खराब है डिग्गी की, बाहर बह बह के निकल रहा KOH है। चलो दूसरे तीसरे में रखा हुआ, तीसरे में KOH रखा है, उसी में कितना बार बार निकल के गिरता है ना। ये क्या है बोलो? स्ट्रॉन्ग बेस। और NH4OH क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बताइए जरा। वीक। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, अंकुर राज, जरा ये तो बताइए कि अंडर व्हाट कंडीशन डू यू थिंक ए फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ फील्ड विद क्विक लाइम, स्लेकेट लाइम और चूना? बताओ। एसिडिक कंडीशन। Yes, these all chemical substances are basic in nature. ठीक है? So these are used in acidic soil to make it neutral, because neutral soils gives better yield. सबसे अच्छी yield या प्रोडक्शन कौन देती है? तो लिखो इस चीज को, पूरा आंसर लिखा करो और स्टेटमेंट्स क्लियर होने चाहिए। CaOH whole twice and CaCO3, ये सभी क्या हैं? These are basic in nature. ये basic in nature है। So farmer will treat his or her field, कब करेगा? With above, कब करेगा बताइए? If it is, his soil is acidic in nature, he will do so to make soil neutral and bring its pH up to 7. From less than 7 to 7 लाएगा? He will do so to bring pH of field from less than 7 to 7.
सही, एंड मेक इट न्यूट्रल, मेक इट न्यूट्रल। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि उदासीन मृदा हमेशा अच्छी उपज देती है। मृदा मिट्टी को कहते हैं, ठीक है। एज न्यूट्रल सॉइल गिव्स बेटर yield। एसिडिक मिट्टी में तो नारियल ही उगते हैं, और ये जो यहाँ की मिट्टी है सब कैल्शियम कार्बोनेट है, यहाँ बबूल कीकर उगते हैं, केर सांगरी उगती है, तो वो यही सब तो उगता है राजस्थान में जहाँ पे मिट्टी ऐसी है। और एसिडिक केरला में चले जाओ, बॉम्बे में चले जाओ, एसिडिक मिट्टी है क्योंकि वो सब समुद्र से आके वहाँ नारियल उगते हैं। और जो यहाँ के गंगा की मिट्टी है, बताओ, जो इस तरीके से पेरिनियल रिवर्स है, नदर्न साइड में सब कुछ उगता है। समझ में आ गई बात? अब अगला देखो 7, मोनिका, ड्राई HCl डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। बताओ। So motion. बहुत अच्छा, वंदना आप बताइए। सर क्योंकि वो उसमें मॉलिक्यूल्स तो देखो पैदल चल गए हैं तब भी बता रहे हैं, आप बताओ। आपने तो पूरा बता दिया। ड्राई स्केटिंग से आया करो। ड्राई HCl डज नॉट कंटेन, क्या नहीं कंटेन करता है? जब उसमें पानी में डालोगे नहीं H+ आयन, इट इज मॉलिक्यूलर इन नेचर। ये कैसा रहेगा? H और Cl देख लो, H में एक डॉट और Cl में कितने होते हैं जरा बताओ। ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, इसका ऑक्टेट पूरा कर दिया, सही है। ये मॉलिक्यूलर है एंड इज मॉलिक्यूलर इन नेचर। चाहो तो आप बना देना, हर एक रिप्रेजेंटेशन मार्क्स कंटेन करता है मॉलिक्यूलर इन नेचर। जब ये होगा, इसकी वजह से क्या होगा, ठीक है, टू कन्वर्ट ड्राई ब्लू लिटमस पेपर टू रेड H+ आयन is necessary. So due to absence of H+ ion, it does not convert dry blue litmus paper to red. बोलो बात समझ में आ गई? So it cannot, ठीक है, turn dry blue लिटमस टू रेड। तुमने तो मोनिका अच्छा बता दिया, अब तुम्ही से दूसरा भी पूछा जाएगा। नाउ HCl इज स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड। बताओ। पलक, हाँ बोल रही हो? नहीं बोल, मत बोलो, हमें क्या, वैसे बातचीत तो चलती रहनी चाहिए, तुम तो बोल ही नहीं रही, आगे बताओ। क्योंकि H+ आयन को डिसोसिएट करते हैं। अच्छी बात है। HCl is strong acid. It is 100% ionizable या dissociable, 100%, and release abundant H+ ion। 1 मोल होगा तो 1 मोल देगा, और एसिटिक एसिड 1 लाख में 1 देगा, 1 लाख होगा 1 देगा, और ये 1 लाख होगा तो 1 लाख टूट जाएगा। अब बताओ, 100% आयनाइजेशन एंड रिलीज मच मोर H+ आयन, जबकि दूसरी तरफ ऑन अदर साइड क्या होता है बताइए, कि एसिटिक एसिड इस फीबली लिख दो, वीकली लिख दो, वीकली डिसोसिएबल
एंड रिलीज, जो मैं बता रहा हूँ वही रेशो है, अगली क्लास में पढ़ लोगे, ठीक है। एंड रिलीज वेरी लेस H प्लस आयन एज इट इज वीकली डिसोसिएबल, या वीक इलेक्ट्रोलाइट भी लिख सकते हो, दोनों एक ही बात समझ में आती है ना। वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड रिलीज, इसीलिए तो चाउमीन में डाल के इसे खा जाते हैं। रिलीज less H plus ion. So it is, so formal is strong acid while later is weak acid. बोलो बात सही है? So formal is strong acid and later जो बाद वाला है is weak acid. तुम्हारे पेपर अभी सही रहे। चलो अब आगे की बात देखो, क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन का आंसर अदिति देंगी। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, बताओ। फिनोल्फथलीन डाल दिया हाइड्रोक्साइड में, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इट? सही है, देख लो, बहुत अच्छी बात कही है कि फिनोल्फथलीन इज कलर इंडिकेटर, इट गिव्स पिंक कलर। देखो इस चीज को, फिनोल्फथलीन, फिनॉल, इसकी स्पेलिंग क्या होगी, इतने कठिन नाम बना के, दैट इज फिनोल्फथलीन इज कलर, ठीक है। इसका फार्मूला ये है, देख लो, COOH, ये फिनोल्फथलीन है, ठीक है। हमें लेना देना इतना नहीं, बेंजीन में 2 COH लग जाएंगे तो बस ये इस कलर इंडिकेटर, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे तुम आकाश में जाओगे तो थोड़ा आगे रहोगे तो अच्छा ही रहेगा, इसलिए बता देते हैं। कलर इंडिकेटर, ठीक है। अच्छा ये क्या करता है? इट गिव्स पिंक कलर इन बेसिक सोल्यूशन बट रिमेन, सही है। अच्छा इट इज इटसेल्फ इज कलरलेस, ये खुद कैसा है? कलरलेस। इट इज कलरलेस, ऐसा तो मैंने यहाँ दिखाया भी होगा, कलर नहीं होता सो। इट गिव्स, वीडियो भी दिखाया, पिंक कलर इन, इसमें बेसिक सॉल्यूशन बट रिमेन कलरलेस, किसमें बोलो? इन एसिडिक सॉल्यूशन। तुम इससे खुद ही समझ सकते हो, जिसके पास 2 एसीटेट आयन और 2 COOH कार्बोक्सी, वो H से रिएक्ट किया करेगा, कर पाएगा कुछ? वो ऐसे करेगा, H तो खुद ही रिलीज कर रहा है, तुम और H डाल दो, कुछ होगा क्या? अब आगे की बात जो अदिति ने बताई है वो, तो दैट इज इफ NaOH प्लस फ्यू ड्रॉप्स, क्या डाला? ऑफ फिनोल्फथलीन is mixed. श्रेया सेंटेंस पूरा करो। Then बहुत अच्छा, तुमने तो प्रभावित कर दिया। क्या खाती हो? पिंक की स्पेलिंग क्या होती है? क्या आता है? लो, हमने भी प्रभावित कर दिया। सुनील को भी आगे निकल गई, सुनील से आगे। Then it turns pink, सही है? हाँ आगे बताओ अदिति। इतना ही है, अभी इतना ही नहीं होगा। To this, अच्छा, solution if HCl is added, पिंक हो गया?
तो तुम्हारे सोल्यूशन में दो चीज थी। अब बताओ, तुमने इस सोल्यूशन में फिनोल्फथलीन डाला और NaOH डाला, इसका कलर क्या हो गया? पिंक हो गया। अब मुझे बताओ, इसमें अगर तुम HCl डाल दो तो क्या ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे? और न्यूट्रल होगा तो उसका न्यूट्रल का क्या कलर होता है? Colorless. Then again it renders itself colorless. If HCl is added in solution, then solution get neutralized. अब मान लो ज्यादा भी डाल दिया कोई तब भी दिक्कत नहीं, एसिडिक भी होगा तब भी तो कलरलेस होगा। अगर तुमने ठीक उतना ही डाला कि बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो गया, इस चीज को टाइट्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? जितना बेस है, मान लो 2 मोल बेस है, धीरे धीरे एक एक ड्रॉप डालो, एक एक ड्रॉप डालो, और बिल्कुल जब लास्ट उसका पॉइंट होगा, टर्मिनल पॉइंट, जब आखिरी पिंक का ट्रेस चला जाएगा, धीरे धीरे हल्का हल्का पिंक रह जाएगा, फिर हिलाओ फिर हिलाओ, ठीक है? तो इस तरीके से इट गेट न्यूट्रलाइज। सेंटेंस पूरा करो से एंड सॉल्यूशन changes to colorless. सही है, एंड सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई है कि वीडियो दिखाएं? दिखा दीजिए। कलरलेस देख लो। ये देखिए, दोनों चीज दिखा देते हैं कि कैसे होगा। क्योंकि उसमें दूसरा फोन लगा रही है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग होता है ना? स्क्रीन कास्ट। राजी में दिखा पाएंगे, वो फोन उसमें लगा है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें लगा है। यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया? पहले कलर NaOH में डालने में पिंक, ठीक है, और फिर उसके बाद जब उसमें जैसे जैसे HCl डालेंगे पिंक कलर गोज अवे एंड अल्टीमेटली इट बिकम्स न्यूट्रल। हम तुमको AI जनरेटेड दिखाएंगे ना ना। दिव्या, why is sodium hydrogen carbonate an essential ingredient in antacid? बताइए। जो सुना आप बताओ। बोलो, एंटासिड के तौर पे क्यों यूज होता है? Basic salt है. Yes, it is basic salt. That is NaHCO3. It is made of strong acid and weak base. HNO3 किससे बना है? Na क्या है? NaOH से बना है। और ये किससे बना है? H2CO3 से बना है। बताओ, ये क्या 100% OH देगा और ये 1 लाख में 1 देगा। तो बताओ, OH की संख्या अधिक होगी कि H+ की? जब OH की संख्या अधिक होगी तो साल्ट कैसा हो जाएगा? पानी में डालने और बेसिक हो जाएगा, पेट में एसिडिटी बढ़ी पड़ी है। तो बोलो, डालते ही आराम मिल जाएगा कि नहीं? यही सब डाइजीन का काम है, यही इनो का काम है, सब में यही बेसिक इंग्रेडिएंट है। ऑल एंटासिड में यही चीज है। सो इज अ सॉल्ट मेड ऑफ, किससे बना है बताओ? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड weak base. So it is, ये कैसा हुआ दीदी? Basic in nature. Strong base and ओहो, तुम अच्छी बात बोली। And weak, ऐसे सही है? इसकी वजह से क्या होगा? Basic in nature। अच्छा, क्या होगा? Now
इन एसिडिटी, इसकी एसिडिटी ऑफ स्टमक, स्टमक भी कह सकते हो या एब्डोमेन, एब्डोमिनल एसिडिटी, ठीक है। क्या होगा? इन एसिडिटी ऑफ स्टमक इफ बेकिंग सोडा इज टेकन विद वाटर, पानी के साथ ही लो, पानी को मिला लो, ऐसे कहाँ पी सकते, then it neutralizes excess H plus ions. ये क्या कर देगा? It neutralizes excess H plus ion and gives us relief or soothing effect. और हमें क्या करता है? And नहीं तो पेट में जलन है, वही बढ़ जाए तो स्टमक अल्सर है, वो हिस्सा काटना पड़ जाता है। कुछ लोगों को देखा है कि नहीं, बाहर से यहाँ से पाइप जाता है, वो खाना उसमें जाता है, जो तो कड़ी खाते हैं उस पाइप से निकली कड़ी। हॉस्पिटल में गए हो तो देखा ही होगा। स्टमक अल्सर, इतना एसिड कि पेट के म्यूकस को भी काट दे, स्टमक को भी कर दे, उसको कहते हैं घाव। अल्सर का मतलब क्या होता है? घाव। काटो पेट को। लोग अलग से नींबू डाल देते हैं, अचार डाल देते हैं, खूब मस्त मसाला डाल के खाते हैं, तो जो अल्सर हो जाता है। एंड गिव्स, फिर क्या होगा? सूदिंग इफेक्ट। कैसा इफेक्ट देगा? इतनी बात तुमको समझ में आ गई? या रिलीफ, रिलीफ दे देगा। ओके, सो NaHCO3 हर एक चीज में है, डाइजीन में है, इनो में है, ईसबगोल की भूसी में है। ईसबगोल हस्क भी तो आती हो जाती है, यूज की जाती। सो ये NaHCO3 इज बेसिक इंग्रेडिएंट, बस मॉम में नहीं है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वो अपने आप में अलग है। किसमें बोलो? डाइजीन, इनो और ईसबगोल। नीचे पूछ लेना, दिया होगा, 10 रुपए का डिब्बा आता है। बस समझ में आ गई बात? आपको एक लाइन लिखनी, लेकिन मैं समझाने के लिए बताता हूँ इतना कुछ। चलो, What happens when nitric acid is added to egg shell? बताइए, अगर तुम एग शेल में, अंडे के खोल में नाइट्रिक एसिड सुनील मिला दोगे तो क्या कुछ होगा या कुछ भी नहीं होगा? होगा? क्या होगा? नाइट्रिक एसिड डाल दो अंडे के खोल में, गल जाए, मतलब रिएक्शन होगा। क्यों? ऐसा क्यों होगा? ऐसा क्यों कह रहे हो? वंदना तुम बताओ, तुम तो पैदा करके आए। हाँ बोलो। नहीं बता रही? ये तो बोल रही नहीं रही मोनिका, तुम भी नहीं बोल रही। बताओ अर्षिता। करेक्ट, कितना जानती है कि दैट इज एग सेल। बहुत बड़ी बात है, 10th वो पे इतना बता रहे। इज मेड ऑफ CaCO3, बहुत ही बड़ी बात है, विच इज बेसिक इन नेचर। इन्होंने क्या बताया? ये खुद किसका बना है? स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का। जो चीज बेसिक है उसमें तुम एसिड डाल दो तो गल तो जाएगा। बोलो, बात समझ में आ गई? अब माने अर्षिता के दिमाग को, एग सेल इज मेड ऑफ CaCO3। बोलो सही है? विच इज सॉल्ट ऑफ, किसका सॉल्ट है? स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ, हमें जगह भी नहीं है, एंड वीक एसिड। सो इसका नेचर क्या हुआ बताओ? इट इज, जब स्ट्रॉन्ग बेस का है तो इसका नेचर क्या हुआ? बेसिक इन नेचर। मार्बल भी बेसिक है, इसीलिए तो यहाँ की मिट्टी जैसलमेर, राजस्थान की सब बेसिक है। ये मार्बल CaCO3 यही तो है, इसी का तो अंडे का खोल होता है, इसी की तो चौक होती है। कोई अंतर थोड़ी ना, सही है?
इट इज बेसिक इन नेचर। अब बताओ, अब इसमें जब तुम क्या डाल दोगे, इफ HNO3 is added, HNO3 is added to it, then acid base neutralization reaction takes। करके मैंने दिखाया है, वो तो फिर से करके दिखाया। सर वापस से दिखा देंगे। हमने वो दिखाया था ना, एक सेल में डाला तो तुरंत गल गया। सर नहीं दिखाया। तो ये देख लो, दैट इज की मान लीजिए, हाँ ये देखो, ये बन गया, इसमें कर दो। अब देखो, देखो X शेल हो या C शेल हो, सब एक ही होते हैं। शेल तो शेल है, किसी भी जानवर के ऊपर हो। ये C शेल है, ये क्या है? C शेल है। और है बात कि नहीं? ये क्या चीज है? C जानवर है, उसके ऊपर शेल है, बच्चों के प्रोटेक्शन में है तो कैल्शियम कार्बोनेट ही। ये सही है। अब देखो, इसमें मैं क्या डाल रहा हूँ, ये डाल दिया, ठीक है। अब देखो, इसमें मैं थोड़ा सा H2SO4 डाल दे रहा हूँ। एसिड तो एसिड ही होता है। थोड़ी देर में देखना चल जाएगा। वो आगे बताएंगे, वो जो निकलेगा, लेकिन तुम गलता हुआ देखो। अभी निकाल के भी दिखाएंगे, पतला हो जाएगा। दिख रहा है कोई गलता हो, देखो रिएक्शन हो रही। अभी ये जरा देर में गल जाएगा। चलो अब आगे देखो, यहाँ तक की बात हो गई। ये एसिड है, देखो फुर्सत नहीं तो मैं यहाँ फिनोप्थेलीन कभी करके दिखा देता, सब पहले करके दिखाया जा चुका है। तो अब हम आगे की बात करें। हाँ, तो क्या होगा, एसिड बेस, कहने का मतलब है इसमें रिएक्शन क्या हो रही है जो भी मैंने की, ये हर्षिता बताएंगे। इस बार तो अच्छा बता दिया तुमने, होल ट्वाइस लगा दिया। और बोलो, बहुत अच्छा। CaNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O प्लस CO2, पूरा फाइनली बताते हैं, सही है। एंड ब्रिस्क effervescence of CO2 will be observed, तेज बुलबुले। अरे CO2 रिलीज हो रहा है। of CO2 is released। हाँ मोनिका, देखो मोनिका ये बताओ, एसिडिक सॉल्ट है कि बेसिक? बोलो, ये भी बताइए। मोनिका तो बात ही नहीं कर रही। That is स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनने वाला सॉल्ट हमेशा न्यूट्रल होता है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर C। बताओगी नहीं तो सीखोगी नहीं, यही साधारण सा रूल है। अगला देखो, हाँ, why does milkman श्रेया add a small amount of baking soda to fresh milk? किधर शिफ्ट करने के लिए? बेसिक करने के लिए उसको। दैट इज बेकिंग सोडा। कैसा होता है अभी हमने लिखा दिया है, अभी कहीं पे बताया था, पूरा करके दिखाया है। बेकिंग सोडा इज
बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर हो गया, ठीक है। एंड मिल्क हैज pH लेस 6.5 है, 6.5 लेस देन 7 इन दिस मीडियम विच इज एसिडिक। ये क्या है बताइए, विच इज एसिडिक। इन दिस मीडियम क्या होता है बताइए, इन दिस मीडियम जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, इट इज मोस्ट सुटेबल फॉर देम टू प्रोलिफरेट। ये उनके पुनरुत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त माध्यम है। तो इन दिस मीडियम या दिस मीडियम इज मोस्ट सुटेबल फॉर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ठीक है। लैक्टिक तो मिल्क को कहते हैं, और ऐसे होते हैं उसके बैक्टीरिया, इसलिए बैसिलस कहते हैं। अगर उसके बैक्टीरिया गोल होते तो लैक्टोकोकस कहते हैं। हमारे माउथ में जो होते नहीं है स्ट्रेप्टोकोकस है, 3 ट्रिलियन बैक्टीरिया है सब एक के माउथ में, और वो स्ट्रेप्टोकोकस है। अगर वो बेलनाकार है तो बैसिलस। सो दिस मीडियम इज मोस्ट सुटेबल फॉर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया टू रिप्रोड्यूस। लिख दो, प्रोलिफरेट क्यों लिखो, जो लिख सको वो लिखो, टू रिप्रोड्यूस। Milkman adds NaHCO3 baking soda to shift it to basic side. Add baking soda. किसमें ऐड करेगा बोलो, टू मिल्क। अच्छा बताओ, अगर बेसिक चीज ऐड कर दी जाए कोई एसिडिक चीज में तो बेसिक हो जाएगी, है ना। बेसिक ऐड कर दो, मिल्क टू शिफ्ट pH ऑफ मिल्क above 7 एंड 8.5 तक बना देता है उसको, क्योंकि उसका खुद का ही pH आप ये समझो ये 9.5 है, तो वहां से ले जाएगा, उतना तो नहीं डालेगा, नहीं तो पकड़ा जाएगा, पता चला झाग हो रहा है, लोग कपड़े धोने लग गए दूध में। दूध में इतना झाग निकलता लगता है साबुन उबाल लो, और पेट में गैस ही गैस बहुत, क्योंकि CO2 निकालता है बहुत, यानी इसलिए अच्छा थोड़ी है सोडा का। एंड और क्या करेगा, मेक इट बेसिक। 3 दिन तक दूध खराब ना हो ऐसे रख दो कटलोई में, जान जाना कि सोडा मिलाता है बेकिंग सोडा, फिर क्या होगा बताओ। नाउ दिस मीडियम इज मोस्ट अनसुटेबल फॉर बैक्टीरिया टू रिप्रोड्यूस एंड मिल्क रिमेन unspoiled for a longer period of time. This basic medium is unsuitable for bacteria to reproduce. And milk does not get spoiled. वो शाम तक दूध बेचता रहता है। स्पॉइल, और ऐसे तुम बाहर गाय से दुआ के लाओ, 2.5 घंटे में दूध खराब नहीं उबालोगे, करके देख लेना। Does not get spoiled for longer period of time. ऐसे पराग का पैकेट जो तुम्हारे अमूल का पैकेट खोल के 3 घंटे रख दो, ऐसे खराब हो जाएगा। 3 घंटे में तो दही जम जाएगी। सही है। अगला सवाल देखिए आयुषी, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए देखो, वाई acid or source substance should not be kept in brass and copper. सर क्योंकि जो surface है वो greenish substance में adding जो कि poisonous है। So brass is made of
बहुत अच्छी बात बताई। किससे बना होता है? कॉपर एंड जिंक। किससे बना होगा? अच्छा, जिंक 30% और कॉपर कितना है? और जिंक इज मोर रिएक्टिव। तुम अगर लिक्वा सर गाना देखो, Zn ऊपर आता है। एंड जो कॉपर का भी वैसा लिखा है वो तुम प्योर यूज कर रहे हो, नहीं, उसमें टिन की इम्प्योरिटी, और टिन भी ऊपर आता है। पूरा नहीं गल जाएगा जैसे ये गल रहा है, इतनी तेज थोड़ी गलेगा। अभी आपने देखा पूरा होता तो तुरंत बिल्कुल ब्रिस्क होने लगता। अभी एक्शल वाला नहीं देखा था, ऐसा नहीं। तो उसकी जो टिन की इम्प्योरिटी बस वही देखते हैं। ऑल्सो ये जो कॉपर वेसल है उसमें क्या होता है बोलो? कॉपर नीचे है। मेरा कहने का मतलब है कि लिक्वा सर नाका मग अल मन जन, देखो जिंक पकड़ में आ गया। कर फी कड को नी सन पी बा कु। कॉपर की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, वो तो नीचे है, लेकिन उसके साथ इम्प्योरिटी भी तो है। क्या एसएन ऊपर नहीं है? कॉपर में टी की इम्प्योरिटी होती है। ऑफ टिन एंड जो जस्ता है जिंक आर मोर रिएक्टिव। किससे ज्यादा रिएक्टिव है? देन H प्लस आयन। प्लस आयन से ज्यादा रिएक्टिव है। सो इफ कर्ड और एसिडिक सब्सटेंस इज केप्ट इन कॉपर और ब्रास वेसल, then displacement reaction will take place and a greenish, ठीक है, substance is formed in it which is poisonous, जो उसके ब्रिम में बिल्कुल किनारी पे आ जाए। कर्ड के बारे में पूछा गया, एसिड क्या? एसिड कोई भी। इफ एसिड रख दो और सोर, तो कर्ड की बात नहीं की गई, बस ये चीजें। सब्सटेंस is kept in such vessel, तो क्या होगा? Then displacement रिएक्शन हो जाएगी। और क्या हो जाएगा बोलो? ऐसा होगा जिस बर्तन में तुमने रखा है वो बर्तन धीरे धीरे गल जाएगा। ये देखो, इसमें तुमने रख दिया और यहीं से गलेगा, धीरे धीरे गलता जाएगा। बोलो फिर यहाँ पे कैसा हो जाएगा? ये ईटन आउट हो जाएगा। और ईटन आउट होकर यहाँ गिरने लगेगा, इसको कहते हैं ओजेस आउट, एंड द एसिड विल ooze आउट फ्रॉम समवेयर, लीक करने लगेगा। कोई चीज कहीं से किनारे से, जैसे अचार ले जाते हो एरोप्लेन में, तो तुम्हारे डिब्बे से ooze आउट हो जाएगा, कहीं कहीं से बह बह के नहीं निकलने लगता। तेल की एक बोतल लेके जाओ जरा, सारे कपड़े खराब कर देगा कि नहीं? इस चीज को कहते हैं oozing आउट। सही है, गल जाएगा ना। तो हम ये कह रहे हैं एंड मेटल विल बी ईटन अप स्लोली। जो मेटल या वेसल है वो क्या हो जाएगा? एंड वेसल विल बी ईटन अप स्लोली। और क्या होगा? एंड एसिड विल ooze आउट। क्या होगा? ooze आउट का मतलब है लीक करने लगेगा। ये तो वो ooze आउट हुआ। एंड एडिबल सोर्स सब्सटेंस विल रिलीज ग्रीनिश पॉइजनस सब्सटेंस एंड अनफिट टू ईट। ये तो एसिड का कहा। और दूसरा क्या है? ooze आउट, वाइल एडिबल लिख दिया क्योंकि शायद ये उसी की बात कर रहा है। सोर सब्सटेंस, मोस्टली ये दही की बात करता होगा, ठीक है। विल फॉर्म अ ग्रीनिश लेयर, एक ऐसी लेयर बना देगा ग्रीनिश, जैसा कि अभी इन्होंने बताया हुआ है ऋषि में, ग्रीनिश पॉइजनस सब्सटेंस विच इज अनफिट टू ईट, जो खाने के लिए अनुपयुक्त है। अनफिट टू कंज्यूम, अगर ईट अच्छा नहीं लगता तो कंज्यूम लिख लो।
अगला सवाल क्वेश्चन नंबर बी अंकुर राज, aqueous solution of HCl shows acidic character whereas aqueous solution of glucose does not. बताओ। तुम्हारी मुस्कुराहट में ही जवाब छिपा है। बोलो सुनील। Sir, because of glucose does not release H plus ion. ये देखो अच्छा है आंसर। इन्होंने कहा ग्लूकोज इज मॉलिक्यूलर इन नेचर। वाह, बहुत बड़ी बात कही है। ठीक है, वो मॉलिक्यूलर है एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। भाई नॉन इलेक्ट्रोलाइट कैसे H प्लस आयन रिलीज कर देगा जो टूटेगा ही नहीं। और जबकि दूसरा कौन सा दिया है HCl, तो एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ HCl, तुम HCl की बात करो, इलेक्ट्रोलाइट होगा तो पानी में टूट ही जाएगा। HCl इज, ये क्या होगा, पोलर इन नेचर। आयनिक मत बोलना, दोनों जब नॉन मेटल होते हैं तो आयनिक नहीं होते हैं। आयनिक कौन होता है बताओ? NaCl, एक मेटल के नाम। ठीक है, पोलर का क्या मतलब है कि H और Cl में इसका जो सारा इलेक्ट्रॉन है वो ये खींच लेगा अपने पास। कहेगा सारे इलेक्ट्रॉन ज्यादा देर मेरे पास रहो, थोड़ी देर इसके पास रहो। तो बताओ ज्यादा देर इसके पास रहेगा तो क्या थोड़ा निगेटिव और ये थोड़ा पॉजिटिव नहीं हो जाएगा? इस चीज को कहते हैं पोलर। पोलर का क्या मतलब होता है? नॉर्थ पोल साउथ पोल। भाई पोल जानती हो ना, ये अर्थ के नॉर्थ पोल साउथ पोल या पॉजिटिव पोल निगेटिव पोल, दो पोल होते हैं जो अपोजिट होते हैं। ऐसे यहाँ पर भी तो पोल डेवलप हो गया, तो एक पॉजिटिव पोलरिटी आ गई और एक कैसी आ गई। तो क्या लिखोगे कि ग्लूकोज इज मॉलिक्यूलर इन नेचर। क्या लिखो? ग्लूकोज कैसा है? मॉलिक्यूलर इन एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और कैसा है? It does not ionize in water and does not release H plus ion. It does not ionize. इनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हैं अंकुराज के। And does not release H plus ion। पूछा क्या गया है जरा वो भी पढ़ेंगे। So does not show acidic character। So does not show acidic character। अच्छा, जबकि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.1 और इसकी 3 है, तो इसकी ज्यादा है। ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता की बात कर रहा हूं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता। बताओ किसने खींच लिया? क्लोरीन। अच्छा लिखो HCl इस पोलर इन नेचर। ये कैसा है? नहीं लिख पाओगे तो भी गलत नहीं होगा कुछ। पोलर इन नेचर, इट आयोनाइज इन वाटर। ये तो लिख सकते हो, ये तो अतिरिक्त जानकारी है। पोलर इन नेचर, ये इस पॉजिटिव होता है। एंड इट, ये क्या करेगा? आयोनाइज इन वाटर, टूट जाएगा। एंड इट आयोनाइज इन वाटर, और क्या कर देगा बताइए? एंड रिलीज H प्लस आयन। अगला सवाल देखिए, इतना ही पूछा गया है। क्वेश्चन कहता है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज एडेड टू स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन ए बीकर। मान लीजिए CuO है और उसमें आपने HCl एक्वियस डाल दिया, तो दिव्या क्या होगा? ऐसा ही होगा, क्योंकि ये मेटल टू मेटल डिस्प्लेसमेंट नहीं है। ये ऐसा थोड़ी कि मेटल, ये ऑक्साइड है, दो सॉल्ट है, तो ये म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बोलो बात समझ आ गई? इसलिए CuCl2 और ये क्या बनेगा? HCl। अच्छा ये बात हो गई। CuO ब्लैक कलर है और CuCl2 वहां रखा ग्रीन कलर का सॉल्ट है। पांचवी लाइन में देख लो, दो ग्रीन कलर के रखे, उनमें एक CuCl2 होगा। CuCl2 H2O बनेगा, HCl कहां बन जाएगा?
सही। ये ब्लैक है, ये तो तुम जानते हो कि नहीं, कॉपर के नीचे जम जाता है, पहले चैप्टर में था। और ये कैसा सॉल्ट होगा? तो क्या ऑब्जर्व करोगे कि अगर HCl डाला जाएगा, ए रिएक्शन विल टेक प्लेस, ठीक है। और क्या होगा? ये बेसिक ऑक्साइड है, कॉपर का ऑक्साइड, ठीक है। अ केमिकल रिएक्शन विल टेक प्लेस, और क्या होगा? एंड साथ में क्या होगा? ब्लैक कलर ऑफ CuO changes to blue CuCl। मैं इसको एक बार नेट से देख के फिर से कंफर्म करूँ, मुझे तो यही लग रहा है। और देखें, ठीक है। What will you observe when dilute hydrochloric acid is added to a small amount of copper oxide? When you add dilute hydrochloric acid to copper ब्लू oxide, ग्रीन कलर आएगा। मैंने ब्लू लिखा है, the solution तो कैसा कलर आ जाएगा? this happens because ब्लू। copper ये भी oxide, देख लो, फिरोजी कलर है, TC लाइन कलर देखो कैसा कलर है, which is CuCl2, एग्जैक्ट कलर देखो ना, वो ग्रीन है ना ब्लू है। वो CuCl2 दो रखे हैं डिब्बियों में, एक होगा उसमें, एक निकल का होगा, कॉपर का होगा। कैसा कलर आएगा बोलो? फिरोजी। अगला सवाल देखें। राइट बैलेंस केमिकल रिएक्शन। अदिति बताना शुरू कर दो, अब तुम्हारी बारी है। चलो Cl2 plus CaOH whole twice equals to CaOCl2. ठीक है। क्लोरीन गैस को तुमने किस में डाल दिया? Cl2 को CaOH होल ट्वाइस, तो क्या बनेगा? CaOCl2. बिल्कुल सही है। ब्लीचिंग पाउडर की सिंथेसिस की रिएक्शन है CaOCl2। और क्या बनेगा बताओ? प्लस देख लो, इधर देखो, CaOH OH और Cl और Cl, बोलो सही है। सो CaO और Cl2 और प्लस क्या बनेगा? लिख लो ब्लीचिंग पाउडर। अच्छा बताया आपने। हमने सिर्फ ये गैस पास की, किसमें? मिल्क ऑफलाइन। इसको चलो बी बताइए दीदी। CaOCl2 plus O gives वो क्यों बोल रहे हो? oxygen. क्या प्रोपेनिल है? CaCl2 plus इट लूजेस इट्स डीकलराइजिंग प्रॉपर्टी। ये अपने विरंजक के गुण खो देता है। अब ओ रहा नहीं, ओ का काम होता था, ये बहुत थोड़ी देर में डिब्बी तुमने खुली छोड़ दी तो घर में तुम्हारी सहमत आई, यानी तुमने घर में 10 रुपए का सामान बर्बाद कर दिया। खेल खुली मत छोड़ना, तब तक मम्मी को खिलाएगी। तो क्या होगा बताइए? ब्लीचिंग पाउडर केप्ट इन ओपन विल रिलीज इट्स नेसेंट ऑक्सीजन। ये अपनी नवजात कौन सी ऑक्सीजन खो देता है? नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है। जब कोई नया बच्चा पैदा होता है तो तुम लोग कहते हो व्हाट अ नेसेंट चाइल्ड, इतना नवजात बच्चा। इसी तरीके से ये अभी अभी उत्पन्न हुई है, अभी अभी निकल जाए। सो इट विल रिलीज इट्स ऑक्सीजन एंड फॉर्म CaCl2। तो क्या लिखोगे बोलो? इट लूजेस, ज्यादा ना लिखो तो इतने लिख दो, इट्स डीकलराइजिंग प्रॉपर्टी। फिर इसके बाद तुम्हारी लिनेन में कोई दाग लग गया है तो छूटने वाला नहीं, नया ब्लीचिंग पाउडर खरीद के लाओ। सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट्स विद, हाँ पलक, सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन कराओ जरा। NaCO3 plus HCl.
NaSCO3 की तुमने HCl से कहा, ये बताइए क्या क्या बनेगा? NaCl plus H2O plus H2O plus CO2. सुनील, अगला बताओ। NaCl gives NaCl plus H2O gives ये तो अच्छा बताना है। NaCl plus H2O, ऊपर क्या लिखें? electrolysis. इलेक्ट्रोलाइसिस, तो क्या बनेगा? NaOH H2 gas Cl2 gas. और प्रोसेस को क्या कहेंगे? Chloralkali process. तुम जानने लगे हो, क्लोर एल्कली प्रोसेस। मोनिका, आपकी बारी। फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग सोडा फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। NaCl plus H2O H2O plus CO2 बोलो, plus CO2 और plus बोलो, ammonia. हर चीज जानती है तुम तो। और आगे बोलो। Ammonium chloride. अमोनियम क्लोराइड NH3 ले लो, एक इसमें से H ले लो और एक Cl, तो क्या बना? अरे एक H ले लो ना, NH4Cl। ठीक है, बंदना बता रही तो ले लो। आगे बताओ। NaHCO3. HCO3. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. सही है, सही बता रही है। अगला सवाल देखिए, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। Why is washing soda, Ankur Raj, also called basic salt? Because it contains OH. बहुत तेज है बच्चा, ये तो एयरफोर्स में, इसीलिए महंगे स्कूल का बच्चा महंगा होगा, काफी महंगा है। देखो कितनी बड़ी बात है। बोला इट इज मेड ऑफ, देखो ये चीजों को पकड़ने लगा है। इट इज मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। सो वॉशिंग सोडा, वो घमंड जरा भी नहीं है। वॉशिंग सोडा इज a salt of a strong base and weak acid, so it is basic in nature. ये कैसा सॉल्ट है? बेसिक सॉल्ट है और चीपेस्ट एल्कली। 10 रुपए किलो मिलता है तुम्हारे स्कूल में, बाथरूम के बाद बोरे में भरा रहता है। जब भी उसको धोना होता है इसे गिराता है, चीपेस्ट। सही है। पूछा क्या गया बताओ? Uses It is where it is used. to wash the It is used in Na2CO3 बोरेक्स बनाने में काम में आएगा। किसमें चीज है? borax. मेकिंग इन सुहागा, मेकिंग इन बोरेक्स। बोरेक्स नहीं देखा, यहाँ रखा हुआ है हमारे पास पैकेट में, कोई बात नहीं। जो चीनी मिट्टी के बर्तन बनते हैं, चीनी मिट्टी, चाइना क्ले नहीं, जिसमें रोज कप में चाय पीती हो, उसके ऊपर बोरेक्स चढ़ा हुआ, तभी चमकता। Na2B4O7। बोरेक्स दिखता कैसे है? हैं? बोरेक्स दिखता कैसे है? बोरेक्स वाइट कलर का है। कैसा होगा? वाइट कलर का दिखेगा। इधर हो गया, उधर हो गया। तुमको मैम भी आ गई। कहाँ पे? छोड़ो, अभी तो नहीं। वाइट कलर का पाउडर है, नमक की तरह दिखता है। दिख रहा है तुम्हें? चलो नहीं, हमने एक डिब्बे में रखा, वो नीचे रखा हुआ, ये देखो। एक दिन फिर सब चीज ठीक से करेंगे, मैं भूल जाता हूँ। नमक देखा है? बस नमक की तरह दिखता है, ज्यादा मत सोचो। दिखेगा तो दिखाएंगे। यहाँ इसमें है क्या? इसके अंदर ये देखो, इधर ही रखा है। चीजें ही मैं भूल जाता हूँ। क्या लिखा है?
ठीक है, पहले लोग इसी को गला लेते थे और वो जो सुहागिनें होती थी इसमें चिपका चिपका के टिकुली लगाया करती थी, इसीलिए इसका नाम सुहागा पड़ा है, क्योंकि सुहागन लोग लगाते हैं। इसमें अलग अलग मेटल डालो, फूल जाएगा, ब्लू बीट बन जाएगी, ग्रीन बीट, अलग मेटल डाल के और कैंडल में जलाओ, इसको कहते हैं बोरेक्स बीट टेस्ट। और इसी में मिट्टी का बर्तन बना के इसके सलूशन में हल्का घुमा दो और आग में डाल दो, चमक जाएगा, चाय पी लो। मिट्टी का कप, हुंडा डालो इसमें। चाइना में जितनी वहाँ झील है, मड है, सब में बोरेक्स ही बोरेक्स है, इसीलिए तो चाइना क्ले कहते हैं उसको। चाइना क्ले क्यों कहा जाता है? क्योंकि चाइना की हर झील में क्या है बताओ? Na2B4O7। इसको तो तुम अगले क्लास में पढ़ोगे, अभी से क्यों बताना? हाँ, अगली प्रॉपर्टी बताओ। दैट इज फॉर वॉशिंग, या ये कह सकते हो कि इसको किस में यूज करते हैं? पेपर इंडस्ट्री में। जो गंदा पल्प होता है ना, ये इसको वाइट कर देगा, परमानेंट हार्डनेस। और लो, ग्लास बनाने में, पेपर इंडस्ट्री में, और ऐसी एंटी क्रीज कपड़ों में कर दो, एक बार खरीदो, कभी जिंदगी में प्रेस ही ना करो, क्रीज ही नहीं मिटती। तो रिमूविंग परमानेंट, क्या क्या करेंगे बोलिए? हार्डनेस। और इन पेपर एंड ग्लास इंडस्ट्री। बोलो, समझ आ गई बात कि नहीं? अगला देखो। नाउ अगला कौन सा क्वेश्चन है? बेसिक सॉल्ट हो गया, ऐसे यूसेज हो गया। बी देखिए आप, बी क्या चीज है? ये तो ज्योत्सना ही बता सकती है। हाँ ज्योत्सना, बताओ। हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड? बताओ, सही कह रही हो। दैट इज दिस लिबरेट, ये क्या करते हैं? H2O and CO2 with brisk effervescence, जैसे अभी बोला, तेज बुलबुले। कैसा? brisk effervescence। कभी कभी तुम जाती होती हो आदित्य के साथ, तो वो कहती है ब्रिस्क वॉकिंग करो, फास्ट करो। ब्रिस्क का क्या मतलब है? वॉक ब्रिस्कली, तेज चलो, तो तेज बुलबुले। सही है। फॉर एग्जाम्पल NaHCO3 और Na2CO3, जरा HCl के साथ इसकी रिएक्शन तो कराइए। HCl से कराइए, क्या इससे कराइए? अब एसिड से करा भी माना जाएगा। NaCl और CO2, देखो रिएक्शन बैलेंस है, ये सही। इसको देखो, 2 NaCl प्लस 2 करने आते हैं। अब बताओ, H2O सही है। अगला सवाल देखें। सी, हाँ, रॉक सॉल्ट क्या होता है? वाइट इज ब्राउन कलर। रॉक सॉल्ट जो होता है वो रॉक पे मिलता है, जो NaCl होता है वो मिलता है। That is when sea water is evaporated, क्या कराया जाता है? Then it crystallize, ये क्या हो जाएगा? It crystallize, ठीक है, crystallize जाएगा। Pure form of NaCl with crystalline nature is called rock salt. Pure form, खड़ा नमक देखा है घर में? तो प्योर फॉर्म। और इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? जरा इस स्ट्रक्चर का नाम बताओ। ये जो NaCl का स्ट्रक्चर तुम यहाँ देख रहे हो, सोडियम क्लोराइड का,
17 तरीके के ब्रेवाइस स्ट्रक्चर होते हैं, जिनमें से एक रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर है। और इसके स्ट्रक्चर को, NaCl के स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर को रॉक सॉल्ट। ठीक है, क्या लिखोगे बताओ? इतना तुम्हें समझ में आ गया? When NaCl get crystallized, then it is called rock salt. इसे क्या कहेंगे? अल्टरनेट देख लो, क्लोरीन और सोडियम है। Then it is called rock salt. And this structure is called, इस स्ट्रक्चर को क्या कहोगे? रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। As, ठीक है, this salt, yes, salt made from seawater contains certain impurities of MgCl2 and MgSO4, so it is brown in color, गंदा दिखता है। As salt made by seawater contains impurities, किसकी impurities? Of MgSO4 and MgCl2, so it looks brown in color. कैसा दिखेगा? लेकिन कुछ लोग बिग बाजार में जाती हो तब, अब तो नहीं रही बिग बाजार, तो वहाँ MgSO4 और 7H2O, इसको कहते हैं एप्सॉम सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट? एप्सॉम सॉल्ट। ये वहाँ मिलता है, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। और वो ये जो केकड़े वेकड़े देख रही है, जब इसकी सब्जी बनाती हो तो यही सॉल्ट डाला जाता है, इसे सी सॉल्ट कहते हैं। इसी के साथ खाने में मजा आता है। अगला देखो, ये ज्योत्सना भली प्रकार जानती होंगी। When a drop of, ये तो हाथ से केकड़ा पकड़ लेती है, खाने का बस खाने की चीज मिल जाए इसमें। When a drop of liquid sample is put in pH paper, its color convert into blue। बताओ, a liquid sample को मैंने pH पेपर पर डाला। एक pH पेपर तुम्हें मालूम है येलो कलर का होता है, याद है कि दिखाएं? है ना, यूनिवर्सल। और उस पे मैंने एक ड्रॉप डाली, ऐसा डालते इसका कलर ब्लू हो गया। तो तुम्हें सिर्फ मोनिका ये बताना है, उसका मतलब छोड़ दो, जाने दो, हमें अपना काम करना है। बताओ, इधर देखो क्या होगा फिर? Yes. So which type of liquid sample is taken? That is, liquid sample is basic in nature. कैसा होगा बोलो? Which convert से तो तुमको मालूम है ब्लू कलर कौन करता है? pH में ब्लू कलर कब आता है? बेसिक है। अगला सवाल देखिए 14. What will be pH of solution if it turns red litmus, Nikita, red litmus paper into blue कर देता है तो pH क्या है? सही है, pH is above 7. 15. That is two test tube A and B. A contain blue litmus paper. A में क्या रखा गया? A contains blue litmus solution. ये blue litmus है। ब्लू लिटमस सोल्यूशन तो देखा होगा ना, सोल्यूशन ही होता है, हम लोग पेपर डाल के लिटमस पेपर बना देते हैं, हमारे पास भी रखा हुआ है। और दूसरे में कैसा है? रेड लिटमस सोल्यूशन। अच्छा, अब इन दोनों सोल्यूशन में pH 2 ऐड कर दिया, 2 pH, एक ड्रॉप हमने छोड़ दी इसमें जिसका pH 2 है, यानी एसिड छोड़ दिया। हाँ दिव्या बताओ, इसमें एसिड डाला तो क्या होगा, इसमें एसिड डाला
इसमें डाला तो कलर श्रेया बताओ। सर ये मैं कलर से नहीं लगा दूंगी। क्योंकि ब्लू को वो रेड कर देगा। pH2 एसिडिक है ना, सो सॉल्यूशन ऑफ pH2 is acidic, it will turn, ये क्या करेगा, it will turn, ठीक है, blue litmus to red in a test tube, blue litmus to red in a test tube, but color of solution of B test tube will not be. वो तो पहले से ही है, उसमें एसिड ही होगा, will not change. क्वेश्चन पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करिए, क्योंकि फिर इसके बाद मौका नहीं मिलेगा, सीधा आपको बोर्ड ही देना है, तो हर एक चीज प्रॉपरली लिखिए और फिर वो स्क्रूटिनी होगी हमसे। चलो।